आपने गोश्तखोर सब्जी खोर तो सुना होगा, मगर हमारे यहाँ एक और तबका शोहरत हासिल कर चुका है, वो है बिरयानी खोर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। पटवारी प्लस बिरयानी का तो जैसे चोली दामन का साथ है। ये वो मखलूक है जो बिरयानी का नाम सुनकर ही अपने होशो हवास खो बैठती है। बिरयानी को हम पटवारियों का दिमाग बंद करने वाला बारूद भी कह सकते हैं। पीढ़ियों वालों की इज्जत नफ्स और स्पोर्टर्स की औकात बस एक प्लेट बिरयानी ही रह गई है। क्या जिंदगी इन पटवारियों की भी। इसीलिए पीढ़ियों वाले अपने खोता खोर स्पोर्टर्स को बिरयानी के पीछे लगाकर किसी भी तरह का चूना लगा देते हैं। खान पाकिस्तान की बिरयानी भाई पाकिस्तान के आदमियों को ले डूबी भाई। तो भाई आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के आदमी इतने भुक्कड़ है भाई, वहां पर जो है किसी रैली में जाने के लिए भाई वहां पर जो है बिरयानी बनती है। तो भाई पाकिस्तान के लोग भी खाने के लालच में, बिरयानी के लालच में जो है रैली में चले जाते हैं और फिर जो है उनके सामने जो है बिरयानी रख दो खाने के लिए, उन्हें फिर कुछ भी नहीं दिखता है कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा घाटा हो रहा है, हमारा बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्हें बिरयानी के अलावा कुछ नहीं दिखता, सिर्फ खाने के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। वो इतने भुक्कड़ है। तो क्या है पूरी स्टोरी, तो चलिए वीडियो में ही जानते हैं। आपने गोश्तखोर सब्जी खोर तो सुना होगा, मगर हमारे यहाँ एक और तबका शोहरत हासिल कर चुका है, वो है बिरयानी खोर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। पटवारी प्लस बिरयानी का तो जैसे चोली दामन का साथ है। ये वो मखलूक है जो बिरयानी का नाम सुनकर ही अपने होशो हवास खो बैठती है। बिरयानी को हम पटवारियों का दिमाग बंद करने वाला बारूद भी कह सकते हैं। पीढ़ियों वालों की इज्जत नफ्स और स्पोर्टर्स की औकात बस एक प्लेट बिरयानी ही रह गई है। क्या जिंदगी इन पटवारियों की भी। इसीलिए पीढ़ियों वाले अपने खोता खोर स्पोर्टर्स को बिरयानी के पीछे लगाकर किसी भी तरह का चूना लगा देते हैं। खान के टाइगर की जूती की बराबरी नहीं कर सकते ये। इस बिरयानी ने पाकिस्तानियों की अकल खा ली थी, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है, लेकिन अभी भी कसर बाकी है। अब पीडीएम नाम है एक 13 जमाती फिरौनी टोले का। सुना है कि मौलाना के जलसे में जब फजलांडुओं के साथ पटवारी जमा हुए तो एक जोरदार धमाका हुआ बिरयानी की वजह से। अब मसला ये था कि अनार एक था और बीमार ज्यादा। किराए पर लाए गए मजदूरी 2000 के साथ बिरयानी के भी उम्मीदवार थे, जबकि पटवारी तो सोचते समझते ही पेट से हैं, क्योंकि इनके दिमागों में तो गोबर भरा हुआ है। आए ही बिरयानी के लिए हैं तो अब खाए भी ना क्या। मजदूरों का क्या कसूर, बेचारे दिहाड़ीदार लोग हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि कोई भी वर्कर नहीं लग रहा है, सब किसी फैक्ट्री के मुलाजमीन लगते हैं। इनमें से कई तो फकत बिरयानी खाने आए हैं, क्योंकि इनमें फकत भूख भर दी गई है, गैरत वगैरह का फुकदान है। सजा याफ्ता भागे हुए मुजरिम की तस्वीर वाली जैकेट पहनकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। आला अदलिया गौर करें। वैसे गौर करने के लिए तो बहुत कुछ मजीद भी मौजूद है। पीटीआई के सपोर्टर्स निकले पुरअमन एहतजाज के लिए और इनको गोलियां मारी गयी। कई लोग शहीद हो चुके पिछले 14 माह में, मगर यहाँ बिरयानियां तकसीम हो रही है। सरकारी और दरबारी मौलवी फजलुर रहमान मुनाफकत की इंतहा पर है। हुकूमत भी अपनी और धरना भी अपना। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी मुल्क था कि जिसकी हुकूमत ने अपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया कि क्यों वो हमारे मन के मुताबिक फैसले नहीं कर रही। हम जिसे चाहे ना अहल, जिसे चाहे अहल करें। इमरान को ना अहल और नमाज को अहल करो की जिद मुल्क को ना ले डूबे। इस्लामाबाद वालों, गरीब मजबूर मदरसे के बच्चे फिर आ रहे हैं, इनका ख्याल रखना। मौलवी तो अपना काम निकाल कर इनको भूल जाते हैं, वापसी का किराया भी नहीं मिलता इन्हें। किसी कामरेड ने सही कहा था और हकीकत यही है। पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी है और इस पर चोरों, डाकुओं और लुटेरों, दीन फरोशों और अमेरिका के बूट चाटने वालों की हुकूमत है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई मजबूर अवाम के सरों पर सवार है ये सब लुटेरे। अफसोस है कि हम पाकिस्तान का ये तारीख तरीन दौर भुगत रहे हैं। इसके बाद या उजाला है या कुछ भी नहीं रहेगा। माजी में मज़ारे कायद का तकद्दुस पामाल करने वालों की जानिब से आज पाकिस्तान की अदलिया का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पे इलेक्शन के हवाले से दबाव नहीं डाला जा रहा, बल्कि दबाव ये डाला जा रहा है कि जब हुकूमत तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार दे तो बंदियाल साहब भी इस फैसले की तूसीक कर दें, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। वैसे अल्लाह पाक सब कुछ देख और सुन रहा। एक तदबीर दुनिया के फिरौन बनाते हैं, एक अल्लाह बनाता है। अल्लाह की तदबीर जबरदस्त है। तारीख की बुलंद तरीन महंगाई ढाने के बाद अब फस्ताई हुकूमत बराह रास्त लोगों के रोजगार तबाह करने पर तुल गई। इस वक्त इंटरनेट की बंदी से ऑनलाइन रोजगार से वाबस्ता लाखों लोग मुतासिर हो चुके और मजमूई तौर पर सिर्फ 3 दिन में 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। लोग दूर दूर से अपने घर बार छोड़कर आ तो गए, मगर अब क्यादत परेशान है कि स्टेज पर जाकर क्या बोला जाए। कोई गाइड करने वाला इनके पास मौजूद नहीं है। बड़ी तादाद में कारकुनान वापस भी चले गए, क्योंकि जब नौ लीगी भी वहाँ पहुँच गए तो बिरयानी की देगें कम पड़ गई और दोनों जमातों के वर्कर्स का इस बात पर झगड़ा हो गया। मगर ये लोग कहने लगे लीडर दे देंगे पर बिरयानी नहीं। हमने तो सुना था तीसरी आलमी जंग पानी पर होगी, मगर अब पता चला कि इसकी वजह बिरयानी भी हो सकती है। पटवारियों की अकसाम। नंबर 1 सरीहन पटवारी, सरेआम फजूल बातें करना, गालियां बकना। नंबर 2 मुजमर पटवारी, मुनाफिक और गैर जानिबदारी का दावेदार, छोटी तालीम। नंबर 3 एलानिया पटवारी, मीडिया के लिफाफे। नंबर 4 ऑन डिमांड पटवारी, बिरयानी खोर। अल्जेरिया की एंकर और रिपोर्टर ने फजलुर रहमान को धोकर रख दिया। ये तो ARY नहीं है। एंकर ने पहले फजलुर रहमान के सारे पोल खोले और फिर पीडीएम के बयानिए की दजियां उड़ाकर रख दी इंटरनेशनल मीडिया पर। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धरने को फजलुर रहमान लीड कर रहा है,
जो अपनी सीट भी हार चुका है। और ये वही फजलुर रहमान है जो इमरान खान के खिलाफ फैसला आने पर चंद दिन पहले इसी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहा था। वैसे मौलाना तपती हुई जमीन को मजीद गर्म करने को कोशा है और मार्का हक बातिल में मौलाना की दावत पर अल्हम्दुलिल्लाह सरहद के उस पार से भी मुजाहिदीन की आमद जारी है। मुजाहिदीन 8 दिन लोटे के साथ महाज पे बैठेंगे। इन बलवाइयों की पूरी सहूलतकारी की जा रही है। अब देखना यह है कितने मुकदमात होते हैं चेक पोस्ट पर कब्जा करने के ऊपर। बल्दियाती इंतखाबात न होने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के ये जुमले थे, आज पाकिस्तान की 16 करोड़ आबादी बगैर असम्बलियों के है। अब ये जज साहब और इनके हमनवा कहाँ गायब है? अब इलेक्शन में ताखीर के हामी कैसे बन गए? बाहर जो हो रहा है कौन आइन पर अमल कराएगा? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल उठा दिया। ये है वो खास पॉइंट जो हर किसी को समझ नहीं आएगा। हुकूमत जिसके पास है वो खुद के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? खुद को जेलों में कैसे डालेंगे? अमल दरामद कौन करवाएगा? ताकत किसके पास है? इदारे किसके साथ हैं? हुकूमत ने पूरे पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश के पीछे बगा कर ठका दी। जबकि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का ये आलम है कि अदालत के 3 अतराफ से कोई मोटरसाइकिल सवार आकर हवाई फायरिंग करते रहे और एक भी शख्स पकड़ा न जा सका। खान की जमानत पर पुलिस और रेंजर्स भी खुश नजर आए। आपकी इलेक्शन से भागने की लड़ाई पुलिस और रेंजर्स क्यों लड़े भाई? अब सब तरफ से मायूस होकर मरियम नानी ने मौलाना को मैदान में उतारा है। हमें तो इन बेचारे मजदूरों पर तरस आता है जिन्हें न दीन का पता न दुनिया का। जिस आइन की पासदारी के लिए गए इन्हें जमा किया गया है, ये तो इस आइन की अलिफ से भी वाकिफ नहीं। जबकि मौलाना के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि ये वो गंदा तौलिया है जिससे वक्त पड़ने पर पीपल्स पार्टी और शरीफों ने हमेशा अपने गंदे हाथ साफ किए हैं। मुराद सईद इस सूरत हाल में सख्त रंजीदा है। इस मर्दे जमा हिम्मतो अज़्म के निशान के लिए भी इन जालिमों ने जमीन तंग कर दी है। क्या हम कसूरवार हैं अगर इस कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया? क्या हम कसूरवार हैं अगर तुमने इस मुल्क से चादरों चार दीवारी की हुर्मत की रीत मिटा डाली? क्या हम कसूरवार हैं अगर तुम इस कौम को इस हद तक ले आए कि वो माथे पे गोली तो खाने को तैयार हैं, लेकिन उस कली को जूमर बनाने को नहीं जिसको तुमने इनके इज्तिमाई शौर की तौहीन करते हुए इनका मुख्तार बना डाला है। गवाहियां बहुत हैं, शहादतें बहुत हैं, सब जानते हैं कि किसका क्या किरदार रहा। मगर मैं तुम्हें इस बात की सफाई दूं मेरे कातिल मेरे दिलदार, मैं तुम्हें किस बरम की बुनियाद पर अपनी हुब्बुल वतनी की गवाही दूं? मस्जिद नबवी में वाक़या हुआ, वहाँ से कोसों दूर तौहीन मजहब का मुकदमा मुझ पर हुआ, इमरान खान का साथ दिया। बगावत का मुकदमा मुझ पर हुआ, अरशद शरीफ के कातिलों की तरफ रहनुमाई की गद्दारी का मुकदमा मुझ पर हुआ, अमन की बात की दहशतगर्दी का मुकदमा मुझ पर हुआ। इमरान खान को तुमने गैर कानूनी अगवा किया, शर पसंदों से तुमने सरकारी तंसीबात जलवाई, आर्मी एक्ट मुझ पर लगाना है। साफ कहो ये सर चाहिए, बहाने क्यों ढूंढते हो? तुम ही कादिर मुतलक हो, जो चाहे करो। ये खुली मुनाफकत नहीं तो क्या है? जो हम करें तो जुर्म, जो तुम करो तो हलाल। मौलाना का अपनी जाती फोर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट पर हमला और फिर इन दहशतगर्दों की बिरयानी से तवाजु, ये सब क्या है? मौलाना का धरना, 2000 दिहाड़ी, 500 का लोड, खाना पीना और साथ में जिहाद करने और बेहयाई खत्म करने का मौका। मरियम डड्डू चार्जर खुलेआम जजिस के घरों को जलाने की धमकियां देती है मगर कोई गिरफ्तारी नहीं। मरियम चोरनी खुलेआम फौज और जजिस को गालियां देती है, बदला लेने और सियासी इंतकाम की बात करती है मगर कोई गिरफ्तारी नहीं। और अवाम के दिलों के शहजादे साबिक वजीर आजम इमरान खान को कॉलर से घसीटा जाता है। तो तुम क्या चाहते हो? ये अवाम के दिलों को इनकी चाहत को रोंद कर तुम कौन से तख्तो ताज हासिल कर सकोगे? तुम्हारे नसीब में फिर इसी तरह की जिल्लत और रुसवाई ही होगी कि तुम्हारा जमा किया हुजूम बिरयानी की एक प्लेट के लिए एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होगा। इसी वजह से सुन रहे हैं कि मौलाना ने ऐलान किया है जरूरत पड़ी तो दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का धरना खत्म करने का ऐलान। इस नाम नेहाद धरने पर हराम का पैसा लगा है जो बगैर किसी नतीजे के खत्म कर दिया है। हमें पता है सारा पैसा मौजूदा चोर हुकूमत ने लगाया है, ये पैसा इनके बापों का नहीं जो इस तरह फजूल खर्च किया जा रहा है। इसलिए अवाम की ख्वाहिश है कि मौलाना का धरना जारी रहे, इससे कुछ और हो ना हो। बेचारे गरीब मजदूरों को दिहाड़ी और बिरयानी तो मिलती रहेगी। 500 बंदों के लिए अगर हुकूमत को फौज बुलानी पड़ गई तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि पाकिस्तानी कितने भुक्कड़ आदमी है भाई। वही पाकिस्तान में अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो भाई वो जो है हेल्प के लिए भाई जब वो आदमियों को बुलाता है, नहीं आते आदमी तो वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ भाई बिरयानी का लालच देता है। तो भाई अगर किसी रैली में भी जाना होता है तो उन आम जनता को भाई बिरयानी का लालच दिया जाता है और वो जनता भी जो है इतनी लालची होती है भाई बिरयानी के लालच में वो जो है अपना आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ बिरयानी के पीछे भाग पड़ते हैं। तो भाई इसे साबित होता है पाकिस्तान के आदमी जो है खाने पे मरते हैं। बहुत भुक्कड़ किस्म के आदमी है भाई, इतने भुक्कड़ की जो है उन्हें खाने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। हमारा अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा, क्या चल रहा है हमारे साइड में, क्या नहीं चल रहा, ये सब कुछ नहीं दिखता, सिर्फ बिरयानी दिखती है। तो भी वो इतने भुक्कड़ आदमी है जो कि बिरयानी के लिए कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी। तो भाई हमारे इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग जो है खाने पे मरते हैं। भाई हम जो है काम करते हैं और फिर जब खाने को मिलता है तो हम खा भी लेते हैं और हम अपना काम भी पूरा करते हैं और खाते भी है भाई। और पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि काम छोड़कर भाई अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हम खाने में लग जाए, भाई ऐसा नहीं है भाई। और पाकिस्तानी तो अपना काम कुम छोड़ के बस खाने पे लग जाते हैं। और भाई रैलियों में भी जाना हो तो भाई वो खाने के लिए जाते हैं। तो भाई इतने भुक्कड़ किस्म के आदमी है वहाँ के। और जो खुले आम इतनी गंदी गंदी बातें होती है। मौलाना
उन्हें जो है सारे आदमियों को बैठाकर, चाहे बच्चे हो, आदमी हो, बूढ़े हो, बुढ़िया हो, भाई कोई भी हो, जो उनके आगे सीधा भाषण दे देता है भाई, गंदी गंदी गालियां देता है, गंदी गंदी बातें बताता है कि कैसे करना है, कैसे क्या करना है भाई। तो भाई ऐसी गंदी गंदी बातें बताता है मौलाना। मौलाना नहीं तो पूरे पाकिस्तान को बिगाड़ रखा है। और अब वहां के जो रैलियों में ले जाने वाले आदमी जो है उस आम जनता को जो है बिरयानी का लालच देते हैं, उन्होंने भी बिगाड़ रखा है पाकिस्तानी को। भाई इससे साबित होता है कि पाकिस्तानी जो है बिल्कुल बिगड़े हुए आदमी है, बिल्कुल भुक्कड़ किस्म के आदमी है। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।